हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके पॉइंट बाय अरविंद सर में। आज हम पढ़ेंगे पाषाण काल स्टोन एज के बारे में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न संख्या 1 आपके स्क्रीन पे कुछ ही क्षणों में। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर रॉबर्ट ब्रूस फूट को। रॉबर्ट ब्रूस फूट को दिया जाता है। प्रश्न संख्या 2 मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? उत्तर पूरा पाषाण काल। प्रश्न संख्या 3 प्राचीन भारत का औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस औजार का प्रयोग करते थे? प्राचीन भारत का औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस औजार का प्रयोग करते थे? उत्तर पत्थर का। प्रश्न संख्या 4 प्राचीन भारत भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? प्राचीन भारत भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर जम्मू द्वीप का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता था? सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता था? उत्तर पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। प्रश्न संख्या 6 भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? उत्तर हथनौरा नर्मदा घाटी से। हथनौरा नर्मदा घाटी से। प्रश्न संख्या 7 पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? उत्तर मेहरगढ़ से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? उत्तर कालीबंगा से। प्रश्न संख्या 9 बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? उत्तर मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में। मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में। प्रश्न संख्या 10 प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर मेहरगढ़ से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? उत्तर तांबा का। प्रश्न संख्या 12 प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था?
उत्तर कुत्ता। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? उत्तर मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल से। प्रश्न संख्या 14, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? उत्तर आजमगढ़ से। प्रश्न संख्या 15, मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? समय शुरू हो गया आपका। उत्तर नवपाषाण काल में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16, मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? उत्तर जौ। प्रश्न संख्या 17, चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? चाकोलिथिक एज युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? उत्तर ताम्र युग। प्रश्न संख्या 18, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन है? उत्तर जॉन मार्शल। प्रश्न संख्या 19, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20, भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? उत्तर भीमबेटका मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 21, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम साक्ष्य किस युग से प्राप्त हुए हैं? मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम साक्ष्य किस युग से प्राप्त हुए हैं? उत्तर नवपाषाण काल से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22, ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? उत्तर आहार संस्कृति। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23, माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? उत्तर मध्य पाषाण काल से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24, बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? उत्तर निम्न पुरापाषाण काल से। निम्न पुरापाषाण काल से। प्रश्न संख्या 25, मानव की अखेट हंटर और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? मानव की अखेट
और खाद्य संग्रह की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? उत्तर पूरा पाषाण काल से। प्रश्न संख्या 26, उससे पहले नोट, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26, भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? उत्तर महदहा और सराय नाहर राय। महदहा और सराय नाहर राय। प्रश्न संख्या 27, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? उत्तर उच्च पूरा पाषाण काल में। उच्च पूरा पाषाण काल में। प्रश्न संख्या 28, अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? उत्तर नवपाषाण काल से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29, भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? उत्तर शिवालिक पहाड़ी से। प्रश्न संख्या 30, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? उत्तर मेहरगढ़ से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? उत्तर मेहरगढ़ से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32, हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? उत्तर सराय नाहर राय से। प्रश्न संख्या 33, गौरिक मृदभाण पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? गौरिक मृदभाण पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? उत्तर हस्तिनापुर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो हड़प्पा सभ्यता के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।